बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हनुमानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंचम पढ़ रहे हैं और आज हम इसके सबक नंबर 13 डॉक्टर रुतफ़ा के मश्की सवालात को हल करेंगे। तो चलें चलते अपनी मश्क की तरफ। नए अल्फाज माने बंदोबस्त, इंतज़ाम, तशवीश, फ़िक्र, सोच, परेशानी, वबा, वो बीमारी जो कसरत से फैले, सिसक कर तकलीफ़ के साथ, खिदमत खल्क़, इंसानों की खिदमत, मसीहा तबीब। मश्क। सवाल नंबर 1, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। अल्लाह ताला किन लोगों से बहुत मोहब्बत करता है? अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो दूसरों के लिए एहसास रखते हैं। नदीम के स्कूल ने तलीमी दौरे के लिए कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया? नदीम के स्कूल ने तलीमी दौरे के लिए एक हस्पताल जाने का प्रोग्राम बनाया। कोड़ों की कॉलोनी कहाँ वाक़या है और क्यों बनाई गई? कोड़ों की कॉलोनी मैक्लोड रोड पर वाक़या है। ये कॉलोनी इसलिए बनाई गई ताकि बाकी शहर में वो वबा ना फैले। डॉक्टर रुतफ़ा को कराची में किस वजह से क़याम करना पड़ा? कराची में उस दौर में कोढ़ की बीमारी चली हुई थी जिसकी वजह से बहुत से लोग मर रहे थे। डॉक्टर रुतफ़ा ने जब ये मंजर देखा तो उन्होंने उनके इलाज और उन पर तहकीक करने के लिए वहाँ पर क़याम करने का फ़ैसला किया। डॉक्टर रुतफ़ा ने पाकिस्तान के किस शहर से मरीज़ों का इलाज करना शुरू किया? डॉक्टर रुतफ़ा ने कराची के शहर से मरीज़ों का इलाज करना शुरू किया। सवाल नंबर 2, दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाबात लिखें। डॉक्टर रुतफ़ा की खिदमत पर नोट लिखें। प्यारे बच्चों, हमने ये सबक बागौर पढ़ा है। आप इस सबक को तफसील से पढ़ें और डॉक्टर रुतफ़ा की खिदमत पर नोट लिखें। सबक डॉक्टर रुतफ़ा का खुलासा तहरीर करें। सवाल नंबर 3, सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करें। अलिफ, नदीम दौरे से वापस लौटा तो बहुत उदास था। नदीम के अब्बाजान ने इसकी तरफ तफ्तीश भरी नज़रों से देखा। कोई वबाई मर्ज फैल जाए तो पूरे की पूरी बस्तियां उजड़ जाती हैं। डॉक्टर रुतफ़ा बुनियादी तौर पर जर्मनी से ताल्लुक़ रखती थी। ज़ुबानी इजहार। सवाल नंबर 4, डॉक्टर रुतफ़ा की खिदमत के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार करें। सवाल नंबर 5, उस्ताद मोहतरम से सबक रुतफ़ा गौर से सुने और आपस में बातचीत के बाद सबक के अहम निकात सुनाएं। पढ़ें। सवाल नंबर 7, सबक डॉक्टर रुतफ़ा के आखिरी पैराग्राफ के दुरुस्त लफ्ज़ को रवानगी से पढ़ें। कवायद समझें। सवाल नंबर 8, अलामत फ़ाइल ने और अलामत मफ़ूल को का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए जुमलों को मुकम्मल करें। अलिफ, पुलिस ने चोरों को पकड़ा। बे, अहमद ने पौधों को पानी दिया। जीम, सादिया ने नज़म याद की। दाल, आलिया ने कुरान मजीद की तलावत की। प्यारे बच्चों, याद रखें कि यहाँ पर आपको अलामत फ़ाइल ने का इस्तेमाल और अलामत मफ़ूल को का इस्तेमाल दिया गया है। इससे पहले बागौर पढ़ें और उसके बाद मश्क को हल करें। मुहावरात, ऐसे अल्फाज जो अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी या किसी दूसरे माने में इस्तेमाल किए गए हों मुहावरात कहलाते हैं। सवाल नंबर 9, दिए गए मुहावरात की मदद से खाली जगह पुर करें। यहाँ पर 4 मुहावरे दिए गए हैं और नीचे 4 ही जुमले दिए गए हैं। हम उनको पढ़ते जाएंगे और मुहावरों की मदद से पुर करेंगे। चुगलखोर मुलाजम आम तौर पर अफसरों के कान भरते हैं। कलील आमदनी में एक शख्स का गुजर बसर करना बहुत मुश्किल है। हिना ने बात छुपाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो अब्बू जान के कानों तक पहुंच ही गई। जिसके लिए नवीद ने इतना बड़ा ख़तरा मोल लिया, उसी ने धोखा दिया। तख्लीकी लिखाई। सवाल नंबर 10, सबक डॉक्टर रुतफ़ा को एक मुख्तसर कहानी की सूरत में तहरीर करें। अमली काम, आपस में गुफ्तगू करते हुए बताएं कि छोटे छोटे मसाइल के हल के लिए इत्तफ़ाक़ राय क्यों ज़रूरी है। गुफ्तगू के निकात चार्ट पेपर पर लिखें। प्यारे बच्चों, आज हमने सबक नंबर 13 की मश्क को हल किया है। मश्क को हल करने से पहले सबक को दोबारा से पढ़ें और उसके मुश्किल अल्फाज जानें। मुश्किल अल्फाज को जानने के बाद मुख्तसर सवालात के जवाबात और तफसीली सवालात के जवाबात भी दें। इसके साथ खाली जगह भी पुर करें ताकि आप बेहतर तरीके से जान सकें कि आपने सबक को किस हद तक याद रखा है।
اس کے بعد عملی سرگرمیاں، قواعد اور مختلف سرگرمیوں کو حل کرنے میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے استاد کی زیر نگرانی میں پوری مشق کو حل کریں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جس چیز کی سمجھ نہیں آتی اپنے استاد محترم سے پوچھیں۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید جاننے اور سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔